यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देश की पॉलिटी में आपका स्वागत है। कल हमने सचिवालय एवं निदेशालय की बात की थी। किसकी बात की थी? सचिवालय एवं निदेशालय, है ना। आज हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन। किसकी बात करेंगे? स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट। क्या लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन हमारे मूल संविधान में है ना, है या नहीं? है या नहीं? हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? स्थानीय स्वशासन। तो शुरू करते हैं हम। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। हम तो डीपीएसपी पढ़ के भी आए और हमारे डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इसका आपको क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अगर आपको पता नहीं हो तो आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40 40 में, अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख मिलता है कि भविष्य में, लाइन क्या लिखी हुई है कि भविष्य में सरकार पंचायती राज्य की स्थापना कर सकती है। मतलब कहीं ना कहीं बात तो यह है कि हम मूल संविधान में स्थानीय स्वशासन का क्या किया था? प्रावधान तो किया था, पर क्या नहीं मिला था? संवैधानिक दर्जा नहीं था। ऐसे बहुत सारी चीजें आएगी आगे, है ना। फिर आर्टिकल ऐसे देखा जाए तो संविधान संशोधन होगा 73वां 74वां 73 74, उसमें हमारे पंचायती राज क्या हुई थी यहाँ पे की स्थापना हुई थी। किस समिति की सिफारिश पे? तो बलवंत राय मेहता। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। अगर उससे पहले बात करूं यहाँ पे कि हमारे किसकी स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो नाम किसका आएगा? लॉर्ड रिपन। किसका नाम आएगा? लॉर्ड रिपन, है ना। लॉर्ड रिपन का यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाऊंगा, फिर आगे हम बात करेंगे। लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। जैसे अपने फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 12 से लगा के 35 को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी ना। जब 1217 में ब्रिटिश के राजा ने एक अधिकार पत्र को लिख के दिया था जनता को, उस अधिकार पत्र को क्या बोला गया? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। और मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसको दी गई है? भारत के आर्टिकल नंबर 12 से लगा के जो 35 तक क्या है हमारे मौलिक अधिकार है, उसको क्या संज्ञा दी है? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। उसी प्रकार लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को क्या कौन सी संज्ञा दी गई है? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। तो स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। उसी प्रकार पंचायती राज्य के जनक किसे कहा जाता है? पंचायती राज्य के जनक किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता। तो शुरू करते हैं हम स्थानीय स्वशासन। हर छोटे से छोटे एग्जाम में ये टॉपिक होता ही है, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं स्थानीय स्वशासन। टाइटल का नाम लिखना, शुरुआत। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई थी भारत में, है ना। भारत में इसकी शुरुआत, ठीक है, आप पूरा लिख सकते हो। भारत में इसकी शुरुआत, तो भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? 1882 के 1882, है ना। 1882 के लॉर्ड रिपन, 1882 में लॉर्ड, क्या नाम है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, है ना, के प्रस्ताव से, के प्रस्ताव से, लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव से, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल, नेक्स्ट लिख देना, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के जनक, स्थानीय स्वशासन के जनक। तो किसे कहते हैं? स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो कौन है? रिपन, जो यहां पे लिखा है मैंने, लॉर्ड रिपन। कौन है? रिपन। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, ये संज्ञा दी गई है ना, मैग्ना कार्टा। तो किसे कहते हैं? स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को, रिपन के प्रस्ताव को, रिपन के प्रस्ताव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। क्या बोलेंगे इसको? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। किसे कहते हैं? रिपन के प्रस्ताव को। यस है ना। मैं फिर से बोला, रिपीटेड। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन, है ना। 1882 में उन्होंने क्या पेश किया? प्रस्ताव पेश किया। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहेंगे? रिपन को कहेंगे। और मैग्ना कार्टा, स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? रिपन के प्रस्ताव को कहा गया है। किसे कहा गया है? रिपन के प्रस्ताव। मतलब सीधी सी बात है, स्थानीय, जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना, हमारे भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी है? तो किसे बोलते हैं? हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। उसी प्रकार यहाँ पे बोले कि स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? रिपन के प्रस्ताव को। क्या कहते हैं? रिपन के प्रस्ताव को। क्या मेरी बात समझ में आई? तो रिपन को क्या कहा जाएगा? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम 1919 के अधिनियम में। आ जाओ, 1919 अधिनियम। एक लाइन लिखिएगा, 1919, 1919 में, 1919 में अधिनियम, अधिनियम में 1919 अधिनियम में, है ना। 1919 अधिनियम में, यहां पे मैं मत लिखना, है ना। 1919 अधिनियम में, 1919 अधिनियम में स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्थानीय स्वशासन, स्वशासन, स्थानीय स्वशासन को
वैधानिक रूप से वैधानिक रूप से दर्जा दिया। वैधानिक रूप से दर्जा दिया। और स्थानीय स्वशासन किसका विषय है? आप सभी को पता होगा। स्थानीय स्वशासन किसका विषय होगा? केंद्र सूची में आएगा, राज्य सूची में आएगा कि संवर्धित सूची में आएगा? राज्य सूची का विषय है ना, राज्य सूची का विषय। किसका विषय? तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको, एक थोड़ा सा बताता हूं। इधर देखिए मेरे सामने, जब 73वां संविधान संशोधन हो रहा था, कौन सा? 73, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा था। उस समय आप सभी को पता है संविधान संशोधन होता है तो क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा में क्या होगा? विधेयक को क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? पारित करेंगे। 2/3 बहुमत से क्या करेंगे? विधेयक को पारित करेंगे। और अंतिम रूप से राष्ट्रपति क्या करेंगे? इसके ऊपर सहमत जताते हुए क्या करेंगे? विधेयक को पारित करेंगे। और वो बिल क्या कहलाएगा? एक्ट कहलाएगा, है ना, संशोधन माना जाएगा। पर यहाँ पे संशोधन करने के साथ, लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के साथ, भारत में जितने भी राज्य हैं उसके आधे राज्य की सहमति आवश्यक है। जब हम स्थानीय स्वशासन में क्या लेके आ रहे थे? पंचायती राज्य का क्या लेके आ रहे थे? अधिनियम लेके आ रहे थे। पंचायती राज्य का क्या लेके आ रहे थे? प्रावधान लेके आ रहे थे। तब भारत में जितने भी राज्य थे उस आधे राज्य की क्या थी? सहमति थी। तो आप बताइए, मैं आपको बताता हूं कितने राज्यों ने सहमति दर्शाई थी? 17 राज्यों ने क्या थी? सहमति दर्शाई कि हाँ क्या होना चाहिए? पंचायती राज्य का प्रावधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि पंचायती राज्य जो या स्थानीय स्वशासन किसका विषय होगा? किसका विषय होगा? राज्य सूची का होगा। किसका विषय होगा? राज्य सूची का विषय होगा। तो जो अगर पंचायती नगरपालिका में जो भी अगर इन फ्यूचर भविष्य में कोई भी संशोधन विधेयक आता है तो राज्य में उसकी क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए। किसको आप समझ में आया? आ गया? 73वां, सीधी सी बात है, 73वां संविधान संशोधन हो रहा था तब राज्यों की सहमति को क्या किया? यहाँ पे क्या किया? पालन किया कि राज्य सहमत है तो ही यह विधेयक क्या होगा? पारित होगा, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा पारित हो या ना हो। आगे बात समझ में? तो शुरू करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। इसको कितने भागों में डिवाइड कर दो? 2 भागों में डिवाइड कर दो। कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 2 भागों में। एक जगह पे लिखना ग्रामीण, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। क्या लिखा आपने? एक जगह पे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और एक जगह पे लिखना शहरी, शहरी स्थानीय स्वशासन। तो यहाँ पे किसकी बात करें? यहाँ पे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन में। तो यहाँ पे क्या होगा? ग्रामीण लेवल पे कौन सा स्थानीय स्वशासन होगा? तो क्या? पंचायती राज। क्या होगा? पंचायती राज। क्या होगा? पंचायती राज। और यहाँ पे क्या होगा? नगरीय स्वशासन। अभी नाम आया नहीं है, सिर्फ बात हो रही है ना, नगरीय स्वशासन। अभी तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? इसका परिचय पढ़ रहे हैं ना, कैसे शुरुआत हुई। एक बात बता देता हूं, पूरे भारत में सबसे पहले पंचायती राज्य का उद्घाटन कहां पे हुआ? कहां पे हुआ? नागौर जिले, राजस्थान का नागौर जिले में क्या हुआ था? यहाँ पे उद्घाटन हुआ था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। मैं आपको बताता हूं, मोहनलाल सुखाड़िया। उस समय के भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय राजस्थान का राज्यपाल कौन था? तो उस समय राजस्थान का राज्यपाल था गुरुमुख निहाल सिंह। तो एक इंटरेस्टिंग ये बात है, सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वाधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, सर्वाधिक बार राज्यपाल, सर्वाधिक है ना तौर पर रहने वाले गुरुमुख निहाल सिंह। तो जो भी इस अवस्था में जो 4 लोग होंगे वो सर्वाधिक कार्यकाल में रहेंगे। याद करने की सबसे आसान सी ट्रिक। तो मेरी बात समझ में आई? तो 1959 में, अभी लिखना नहीं है, मैं आपको 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में क्या हुई थी? पंचायत राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है ना? पर यहाँ पे और बात होगी जहां पे मैं अभी शुरुआत करते हैं। अभी थोड़ी मोटी बात ये होगी कि भारत के दृष्टिकोण से किन्होंने स्थानीय स्वशासन को कुछ अलग अलग संज्ञा दी है ना? क्या दिए? अलग अलग संज्ञा दी। अब कौन कौन सी संज्ञा दी? सबसे शुरुआत करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो पहला पढ़ लीजिए ना, जवाहरलाल नेहरू, JLN, जवाहरलाल नेहरू के क्या वाक्य है लिखना है इसके अंदर? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत लोकतंत्र की, ग्राम पंचायत लोकतंत्र की, ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। ठीक है? ये तो जवाहरलाल नेहरू के क्या है? वाक्य। अब बात करेंगे यहां पे महात्मा गांधी, MG। महात्मा गांधी के द्वारा क्या वाक्य है ना? लिखिएगा, महात्मा गांधी की पुस्तक में बात लिखी गई है। उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी थी ना, बुक, उसमें उल्लेख मिलेगा। उन्होंने एक लाइन लिखी है, पहले तो इंग्लिश में लिखी है, माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। ये उस बुक का नाम है। उस बुक में क्या लिखा है? ग्राम स्वराज की अवधारणा,
क्या बात की गई है? ग्राम ग्राम स्वराज्य स्वराज्य की अवधारणा, ग्राम स्वराज्य की अवधारणा, ग्राम स्वराज्य की अवधारणा। ठीक है, मतलब क्या है ना, महात्मा गांधी कहना क्या चाहते हैं, लिखना लाइन, लिखिएगा लाइन। भारत की आत्मा, भारत की आत्मा, भारत की आत्मा गांवों में, भारत की आत्मा गांवों में बसी है, भारत की आत्मा गांवों में बसी है। यदि गांव नष्ट हो गए तो, यदि यदि गांव नष्ट हो गए तो, यदि गांव नष्ट हो गए तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। यदि गांव नष्ट हो गए तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। भारत एक गांव का देश है, ठीक है ना, क्योंकि भारत की आत्मा जो कहां पे बसती है, गांवों में बसती है ना, कहां पे बसती है, गांव में। ये लाइन से सीधी सी बात है, क्योंकि अनाज उत्पादन से लगा के सारी चीजें गांव से शुरुआत है। और हमारी सीधी सी बात है, आधी भारत की लगभग आज भले ही पलायन कर रहे हैं शहर की तरफ, है ना, रोजगार के लिए, पर हमारा आज भी मूल निवास कहां के लोग, गांव से। आज अधिकतर इस क्लास में बैठे होंगे कहां से होंगे, है ना, वो तो रेजिडेंस है अपना आसपास सागवाड़ा। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यस है नो? तो यहाँ पे क्या बोला है, तो गांव तक बात पहुंचे, सरकार गांव तक पहुंचे, ऐसी कोई निकाय होनी चाहिए, ऐसी कोई निकाय होनी चाहिए। अभी लोकल गवर्नमेंट आई नहीं है, अभी टू टाइप की गवर्नमेंट चल रही है, कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन अपने अपने प्रांतों में स्टेट गवर्नमेंट। पर स्टेट गवर्नमेंट हर शहर तक, हर गांव तक पहुंच नहीं सकता, उसको तीसरे प्रकार की निकाय भी चाहिए। अभी तक क्या हो रहा है, शुरुआत परिचय करवा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा स्थानीय स्वशासन को दो भागों में क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया कि ग्रामीण स्तर पे पंचायती राज, शहरी स्तर पे नगर पालिका। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के क्या जनक है। अब आएंगे अपन शुरुआती तौर पे, है ना, लिखना पंचायती राज, ऊपर टाइटल का नाम क्या लिख देना, पंचायती राज, पंचायती राज। और जैसे पंचायती राज ऊपर टाइटल लिखा, आप नीचे आ जाना आर्टिकल नंबर 40। अभी परिचय की बात हो रही है ना, अभी तो बात अपन आए नहीं है, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन में आए नहीं है ना, अभी परिचय की बात करें। अनुच्छेद 40 में लिखना, सरकार भविष्य में, लाइन लिखी हुई है, सरकार भविष्य में, सरकार भविष्य में पंचायती राज्य का, सरकार भविष्य में पंचायती राज्य का, पंचायती राज्य का गठन करेगी। सरकार भविष्य में पंचायती राज्य का गठन करेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कौन सी, तो पहला नाम लिखिएगा, उस आज वर्तमान में उसी को क्या बोलते हैं अपन, पंचायती राज्य का जनक बोलते हैं। तो नाम लिखना बलवंत राय मेहता समिति, स्टार बना के, बलवंत, क्या लिखोगे, बलवंत, है ना, व के ऊपर बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, समिति ना, समिति, ठीक ना, बलवंत राय मेहता समिति, है ना, समिति बनी थी पंचायती राज्य की स्थापना करने के लिए। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ, तो गठन की बात करेंगे, शुरुआत, गठन, इसका गठन कब हुआ, ठीक है, गठन की बात करूं यहां पे, तो जनवरी 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 1957, कब, जनवरी 1957। बात करें यहां पे रिपोर्ट की, रिपोर्ट कब पेश की ना, तो रिपोर्ट लिख देना नवंबर 1957। ओके, गठन कब हुआ, इस समिति का गठन कब किया गया, 1957 में। रिपोर्ट कब पेश की, नवंबर 1957 में, 1957 में। अन्य नाम, इस समिति का अन्य नाम क्या है, लिखना, इस समिति का अन्य नाम इंपोर्टेंट है, छोटे छोटे एग्जाम में आ सकते हैं ना, लिखिएगा ग्रामोद्धार समिति, ग्रामो, क्या लिखोगे, ग्रामोद्धार, है ना, क्या लिखोगे, ग्रामोद्धार, है ना, द्वार है ना, द्वार लिखते हैं ना अपन ऐसे, ग्रामोद्धार समिति, ठीक है, ग्रामोद्धार समिति, ठीक है। लिखिएगा कार्य, इस समिति का कार्य क्या था, उपयुक्त योजनाओं की असफलता की जांच करना, उपयुक्त उपयुक्त योजनाओं, उपयुक्त योजनाओं की असफलता की जांच करना, उपयुक्त योजनाओं की असफलता की, असफलता की जांच करना, उपयुक्त योजनाओं की असफलता की जांच करना, ठीक है, जो जो योजना असफल है उसकी जांच करने के लिए कौन सी समिति बिठाई गई थी, कौन सी बिठाई गई थी, बलवंत राय मेहता समिति। लिखना ये योजना क्यों सफल हो जाती है ना, असफलता के कारण,
टाइटल का नाम लिख देना। असफलता के कारण, ये जो योजना असफल हो जाती है ना, असफलता के कारण, असफलता के कारण लिखिएगा इसके अंदर, असफलता के कारण में लिखिएगा। जन सहभागिता का अभाव, जन सहभागिता का अभाव, पीपल पार्टिजनशिप, है ना, लोगों की भागीदारी कम से कम, है ना। इसके बाद दूसरा भी है प्रशासनिक प्रशासनिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक हस्तक्षेप अधिक, प्रशासनिक हस्तक्षेप अधिक। इनकी क्या सिफारिश थी, बलवंत राय मेहता समिति की क्या सिफारिश थी, तो सिफारिश लिखना, सिफारिश एक्चुअली क्या सिफारिश लेके आए थे ना, तो सिफारिश लेके आए थे, लेकिन ना इनकी सिफारिश क्या थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए, लोकतांत्रिक का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन है ना, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेसी का क्या हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो ना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, सामने देखिएगा। लोकतंत्र में लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेमोक्रेसी, लोगों के द्वारा चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि को लोकतंत्र कहते हैं, राइट टू इलेक्टेड बाय द पीपल, व्हाट दैट इज नोन एज डेमोक्रेसी। ये बात अपन डेमोक्रेसी, राइट टू पीपल, हूं द पीपल, चूज द पीपल, आपने सुना ही होगा ना, ये अब्राहम लिंकन की लाइन है। यहाँ पे क्या हो, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हो, सेंट्रल जो होगा वो सारा का सारा यहाँ पे क्या नहीं करेगा, कंट्रोल क्या नहीं करेगा, क्या नहीं चलेगा, पूरा क्या नहीं चला सकता, नेशन को चला सकता, अपने अपने स्टेट क्या करेंगे, अपने अपने स्टेट का क्या हो, गवर्नमेंट हो, और अपने अपने गांव, अपने अपने शहर, अपने अपने नगर का क्या हो, क्या हो, लोकल बॉडीज हो, क्या हो, लोकल बॉडीज हो, और लोकल बॉडीज की वजह से क्या हो, यहाँ पे सरकार जो योजना बढ़ाए वो योजना क्या क्या हो, यहाँ पे इंप्लीमेंट हो, क्या हो, इंप्लीमेंट हो, क्योंकि जो राज्य की सरकार होगी या फिर केंद्र की सरकार होगी वो शहर शहर गांव गांव क्या नहीं कर सकती बेटा, योजना को क्या नहीं कर सकती, इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। जैसे ये क्या सीधी सी बात है, किसकी डिमांड कर रहे हो, अधिक सरकार के भाग क्या हो, फैले, कुछ समझ में आ रहे, सरकार के भाग क्या हो बेटा, है ना, कोई 2 आदमी काम करते क्या हो, 4 आदमी की तैनाती होनी चाहिए, 6 की होनी चाहिए, 8 की, मतलब ये क्या चाह रहे हैं, सरकार के अंक क्या हो, बड़े, जिससे कार्य क्या हो, सुचारू रूप से चले। कौन सी समिति के द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति, सबसे इंपॉर्टेंट समिति है, आपको बार बार यही पूछा जाएगा, तो कोई पूछे पंचायती राज का गठन कौन सी समिति की सिफारिश पे हुआ, तो बलवंत राय मेहता समिति, तो पंचायती राज के जनक कौन है, तो बलवंत राय मेहता, याद रहेगा। अगर पूछ ले स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन, कौन है, लॉर्ड रिपन, मैग्ना कार्टा की संख्या किसने दी, तो लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को, तो याद रहेगा। तो वापस आ जाते अपन, इनका सेकंड लिखना, सिफारिश क्या, ये तो पहली सिफारिश थी, सेकंड सिफारिश का नाम लिखना, पंचायती राज्य को संविधान में जोड़ा जाए, पंचायती राज्य को, पंचायती राज्य को संविधान में जोड़ा जाए। आज हमारा संविधान संशोधन करके पंचायती राज्य और नगरपालिका को क्या कर दिया है, संविधान में जोड़ दिया है, ठीक है ना, सभी को पता ही होगा। मैं एडवांस लेवल पे इसलिए चल रहा हूं, कोई भी यहाँ पे क्या नहीं रहे, बात क्या नहीं हो, सस्पेंस नहीं रहे ना, तो वापस आ जाना। इनके द्वारा पंचायती राज्य के स्तर कितने होने चाहिए, इधर आ जाओ। थर्ड क्या था इनकी, ये तो डिमांड थी कि पंचायती राज्य को संविधान में जोड़ा जाए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए, और तीसरा क्या लिखा, पंचायती राज्य के कितने स्तर होने चाहिए, ये भी बोला गया, पंचायती राज्य का स्तर लिखना, पंचायती राज्य के स्तर, पंचायती राज्य के स्तर किस समिति के द्वारा, है ना, इनके द्वारा कितने स्तर होने चाहिए, पंचायती राज्य के स्तर कितने होने चाहिए, तो कितने स्तर होने चाहिए, 3 स्तर होने चाहिए, कितने स्तर होने चाहिए, 3, तो 3 स्तर को अपन किस में लिखेंगे, सबसे पहले ए, बी और सी। ए का नाम क्या लिखेंगे अपन, ग्राम पंचायत, क्या लिखेंगे, गांवों में ग्राम पंचायत, ठीक है ना, क्या यहां तक समझ में आ रहा है। शहर में क्या होगा, पंचायत समिति, है ना, पंचायत समिति, और सी में क्या है, जिला परिषद, जिला परिषद। देखो अशोक, ये क्या नाम है, बलवंत राय मेहता समिति जो है उसके द्वारा बात पूरी यहाँ पे कॉपी नहीं होगी ना, वो पंचायती राज्य के जनक है, किसके जनक है, पंचायत के। फिर ये नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद जो है वो क्या होगा यहाँ पे एस्टैब्लिश करेंगे, अब दूसरी समिति भी आएगी, ठीक है ना, यस समझ में आ रहा है। परिषद कि इनके द्वारा पंचायती राज्य के कितने स्तर बताए गए, 3 स्तर बताए, कौन कौन से, गांव में ग्राम पंचायत, शहर में पंचायत समिति, और जिला लेवल क्या होना चाहिए, जिला परिषद। तो पंचायती राज्य के कितने स्तर बता दिए इन्होंने, 3 स्तर। सबसे पहले क्या हुआ, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए, पंचायती राज्य को संविधान में जोड़ा जाए, और पंचायत के कैसे स्तर होने चाहिए, 3 स्तर होने चाहिए। ये बलवंत राय मेहता समिति के क्या थी, सिफारिश थी। क्या यहां तक समझ में आया, क्या यहां तक समझ में आया। एक नोट डाल के आप स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बलवंत राय मेहता समिति जो है वो नोट डाल के इसमें बात ऐड करना, पंचायती राज्य के जनक, पंचायती राज्य के जनक, पंचायती राज्य के जनक बलवंत राय मेहता,
बलवंत राय मेहता। ठीक है, पंचायती राज्य के जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। यस नो? हटा दीजिएगा। नेक्स्ट, मैं स्लाइड को चेंज कर रहा हूं। स्टार बना के, ये कुछ बातें फैक्ट वाली ना, इसको याद रखनी है आपको, तथ्य वाली आते हैं, अधिकतर क्वेश्चन आते हैं इसमें ना। 2 अक्टूबर 1959 है ना, 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज का उद्घाटन। पंचायती राज्य का उद्घाटन लिखिएगा इसके अंदर स्थान। पंचायती राज्य का उद्घाटन कहां पे हुआ था? पहले स्थान लिखना, फिर उस एरिया की बात करेंगे ना। बगदरी गांव, गांव कौन सा था? बगदरी, बगदरी गांव। ये बगदरी गांव कहां पे आता है? तो कहां पे आता है? नागौर, नागौर जिले में। कहां पे आता है? नागौर जिले में। और नागौर जिला कहां पे आता है? कौन से राज्य में आता है नागौर जिला? कहां पे आता है? राजस्थान में आता है। कहां पे आता है? राजस्थान में आता है। तो पूछे सर्वप्रथम पंचायती राज्य का उद्घाटन कहां पे हुआ? आप लाइन जोड़ सकते हो। सर्वप्रथम पंचायती राज्य का उद्घाटन कहां पे हुआ? स्थान कौन सा है? बगदरी गांव, नागौर। कहां पे? तो राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में। उद्घाटन करता कौन कौन थे? तो लिखिएगा उद्घाटन करता, उद्घाटन करता, उद्घाटन करता। लिखना नाम इनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ब्रैकेट में लिख देना पीएम। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट लिखना कौन थे उद्घाटन करता में, और कौन कौन थे? कौन कौन थे? अरे बताइए ना। राष्ट्रपति कौन? राजेंद्र प्रसाद। ओके, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? उस समय जब नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज का उद्घाटन हो रहा था, उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? सीएम किसके? आरजे, राजस्थान के सीएम तो कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, एमएलएसयू जो भी आप यूनिवर्सिटी मानते हो ना, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया है ना, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। अगर मैं बात करूं उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? गवर्नर कौन था? आरजे गवर्नर। उस समय राजस्थान का कौन? राज्यपाल, गवर्नर। तो कौन था? नाम क्या था उनका? गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। और इस टेबल में सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो ये 4 व्यक्ति के नाम दिख रहे हैं आपको, एक तो भारत का प्रधानमंत्री दिख रहा है आपको, भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और भारत का राष्ट्रपति कौन? राजेंद्र प्रसाद, और राजस्थान के सीएम कौन? मोहनलाल सुखाड़िया, और राजस्थान के राज्यपाल कौन? गुरुमुख निहाल सिंह। ये चारों व्यक्ति अपने अपने समय के सर्वाधिक कार्यकाल वाले व्यक्ति। देखो जवाहरलाल नेहरू क्या है? पीएम कितनी बार बने? आप सभी को पता है। सर्वाधिक कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पे जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद सर्वाधिक राष्ट्रपति के तौर पे कार्यकाल किसका? राजेंद्र प्रसाद। सर्वाधिक सीएम राजस्थान के कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, पढ़ा क्या पढ़ा? और राज्यपाल के तौर पे सबसे सर्वाधिक कार्यकाल किसका? गुरुमुख निहाल सिंह। चारों इकट्ठे एक जगह पे हो गए है ना, यस नो? तो जब राजस्थान के बगदरी गांव में नागौर जिले के में क्या होता? पंचायती राज का उद्घाटन होता, तो ये 4 लोग क्या थे? वहां पे उपस्थित थे। ये चारों लोग क्या थे? उस समय उपस्थित थे। तो यहां तक समझ में आया? शुरू करूं? यहां पे पंचायती राज्य लागू, पंचायती लागू, पंचायती राज्य लागू राजस्थान में है ना, आरजे 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश पंचायत राज ना, आंध्र प्रदेश लिखना, एपी आंध्र प्रदेश। इनका लिखना 11 अक्टूबर 1959। तो कोई पूछे उद्घाटन में दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। तो इंटरेस्टिंग लाइन है यहाँ पे, नोट डाल के है ना, नोट डाल के लिखिएगा। प्रायोगिक तौर पर, प्रायोगिक प्रैक्टिकल रूप से, यस नो? मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएट क्या है ना। प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम लागू, प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम लागू पंचायती राज लागू, तो कहां पे? तो कहां पे होगा? कौन से राज्य में होगा? तो आंध्र प्रदेश में होगा। प्रैक्टिकल रूप से अगर पंचायती राज्य का सर्वप्रथम लागू हुआ था, वो तो कहां पे हुआ था? कहां पे हुआ था? आंध्र प्रदेश 1958 में, 1958 में। क्योंकि इधर प्रायोगिक का मतलब है चुनाव की प्रक्रिया हुई थी, और यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया नहीं हुई थी। यहाँ पे सिर्फ क्या होता? उद्घाटन हुआ था। और आंध्र प्रदेश में क्या होता? प्रैक्टिकल का मतलब था कि वहां पे चुनाव की प्रक्रिया क्या हुई थी? पूर्ण हुई थी। क्या यहाँ तक समझ में आया?
समझो, आगे बढ़ो। ये आपका था पीटी फैक्टर। क्या था? किसको यहाँ तक समझ में आई बात? हमने कौन सी समिति की बात की? बलवंत राय मेहता समिति। अब दूसरी समिति की बात करेंगे, अशोक मेहता समिति। करो आगे, स्टार बना के लिखना, अशोक मेहता समिति। अभी तो पंचायती राज आया नहीं है ना। अशोक मेहता समिति, दूसरा समिति का नाम लिखना, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति लिख देना। डेट 1977, 1977 लिख देना। मोरारजी देसाई सरकार द्वारा गठित, मोरारजी देसाई सरकार द्वारा गठित, मोरारजी देसाई द्वारा, है ना, गठित, मोरारजी देसाई सरकार द्वारा गठित। इनकी क्या क्या सिफारिश थी? अशोक मेहता समिति की क्या क्या सिफारिश थी? अपन सीधे सिफारिश की बात करेंगे ना। सिफारिश आपको बलवंत राय मेहता समिति याद रखना है, रखना और रखना है। अब अशोक मेहता की क्या क्या सिफारिश थी, है ना, जो सिफारिश थी वो अपन मुख्य रूप से पढ़ेंगे। जैसे हम राज्यों का पुनर्गठन पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी समिति बनी थी, फिर लास्ट में किसकी बात मानी अपने? फजल अली आयोग की क्या हुई थी सिफारिश पर? राज्य को किस प्रकार का गठन किया गया? भाषा के आधार पर। सबको पता है 56 दिन का क्या क्यों होता है? यहाँ पे भूख हड़ताल हुई थी, किसके द्वारा? पट्टिशी रामालू के द्वारा, है ना। जिस प्रकार भारत में सर्वप्रथम किसको भाषा के आधार पर बनाया गया? राज्य आंध्र प्रदेश को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना बेटा सिफारिश, सिफारिश। इनकी क्या क्या सिफारिश थी? अशोक मेहता समिति, पहले लिखना 2 स्तर। इनके द्वारा क्या कितने स्तर होने चाहिए पंचायती के? 2 स्तर। कितने स्तर होने चाहिए? 2 स्तर। पहले स्तर का नाम लिखना, पहले स्तर का नाम लिखिए मंडल पंचायत, मंडल पंचायत, मंडल पंचायत, मंडल पंचायत। और दूसरा नाम लिखना जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक है। इनकी क्या सिफारिश की? 2 प्रकार पंचायती के स्थानीय स्वशासन के कितने स्तर होने चाहिए? 2 स्तर होने चाहिए, मंडल पंचायत और जिला परिषद, ठीक है। और सेकंड लिखना, इनके सिफारिश में सेकंड क्या था? पंचायत का कार्यकाल, है ना, इनके द्वारा कार्यकाल भी बताया कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए? कार्यकाल सामने एरो करके लिखना, कितने वर्ष? 4 वर्ष। कितने वर्ष? 4 वर्ष। थर्ड लिखना SC, ST, SC, ST महिला लिखना, SC, ST व महिला को आरक्षण, आरक्षण। एक बात बता दूं यहां पे, अशोक मेहता समिति में कौन सी बातें को सिफारिश को लिया गया? समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना, चुनावों में राजनीतिक दलों की भागीदारी, चुनावों में राजनीतिक दल की भागीदारी, ओके। होगी अशोक मेहता। तीसरी समिति का नाम लिखना, आज पूरी समिति कंप्लीट करके ही जाएंगे अपन। तीसरी समिति का नाम लिखना GVK राव समिति, GVK राव समिति, GVK राव समिति, GVK राव समिति 1985। अलग अलग सिफारिश देंगे बेटा, हम सिफारिश पढ़ने जा रहे हैं ना कि पंचायती राज में क्या क्या व्यवस्था हो। जब जब अलग अलग समितियां बनेगी और अलग अलग उनकी क्या होगी, राय आएगी, है ना। सबसे फर्स्ट बलवंत राय मेहता, दूसरा अशोक मेहता समिति, तीसरा यहाँ पे GVK राव समिति, है ना, 1985। अब उनकी क्या क्या सिफारिश थी लिखिएगा इसके अंदर। इनके अनुसार इनकी क्या सिफारिश थी बेटा? सिफारिश है इनके क्या सिफारिश थी? तो स्थानीय स्वशासन को कितने स्तर होने चाहिए? इनके अनुसार कितने स्तर होने चाहिए? 4 स्तर। कितने स्तर होने चाहिए? 4 स्तर होने चाहिए। कोई फर्स्ट बोला 3, यहाँ पे फिर वापस 2 और ये 4 स्तर। कौन? GVK राव। देखो यहाँ पे कितने, आपको कितने दिख रहे हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहे हैं आपको। अशोक मेहता कितने दिख रहे थे आपको? अशोक राव मेहता, है ना, 3 व्यक्ति दिख रहे हैं ना, तो 3 जो मतलब मैं आपको लास्ट में ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। सिफारिश में यहाँ पे क्या बोलेगा कि स्थानीय स्वशासन के कितने स्तर होने चाहिए? 4 स्तर होने चाहिए। कितने स्तर होने चाहिए? 4। तो पहला नाम लिखना ग्राम सभा, पहला क्या? ग्राम सभा। दूसरा लिखना ग्राम मंडल पंचायत, मंडल पंचायत, मंडल पंचायत। तीसरा लिखना जिला परिषद, जिला परिषद। और चौथा लिखिएगा राज्य विकास परिषद, विकास परिषद, राज्य विकास परिषद। तो इनके द्वारा कितने स्तर है स्थानीय स्वशासन के? 4, ग्राम सभा, मंडल पंचायत, जिला परिषद और राज्य विकास परिषद। किन्होंने सिफारिश दी? कौन सी समिति ने? GVK राव समिति। कौन सी समिति? GVK राव समिति। इनके द्वारा कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए? 8 वर्ष, ठीक है ना। वो 4 वर्ष थे तो ये सीधे 8 वर्ष, ठीक है ना। इनके द्वारा भी क्या था?
SC, ST व महिला आरक्षण, ठीक है ना। कौन सी समिति? GV के रा समिति। इनके द्वारा और एक था नियमित चुनाव हो। अभी पंचायती के चुनाव होने वाले हैं, आप सभी को पता है, ठीक है ना। नियमित चुनाव हो, नियमित चुनाव हो, नियमित चुनाव हो। तो हमने कितनी समिति पढ़ ली अभी फिलहाल? 3। सबसे फर्स्ट बलवंत राय, सेकंड अशोक मेहता, थर्ड GV के राव समिति। चौथी समिति का नाम लिखना, चौथी समिति का नाम लिखना। और इस नाम से आप वाकई में नाम सुना ही होगा, उस व्यक्ति का नाम है लक्ष्मीमल, लक्ष्मीमल सिंधवी, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। ये नाम आपको कहीं ना कहीं सुना होगा। कौन सी निकाय पढ़ रहे तब उन्होंने एक निकाय को नाम दिया था। देखो नाम तो आपको याद होने चाहिए, आप राजनीति विज्ञान के सुचारू से अभी क्या हो, स्टूडेंट हो। लक्ष्मीमल सिंधवी के द्वारा कौन सा नाम दिया गया था? ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन। स्वीडन से कौन सा लिया था हमने? ओम्बुड्समैन, जनता की शिकायत को सुनने वाला। और ओम्बुड्समैन का ट्रांसलेट क्या किया बाद में? लोकपाल। क्या किया? लोकपाल। तो कौन थे वो? लक्ष्मीमल सिंधवी, जिसका किसका नामकरण किया? लोकपाल का नामकरण किया। यस नो? तो लक्ष्मीमल सिंधवी, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति 1986। इनकी क्या क्या सिफारिश थी? सिफारिश लिख देना, है ना, मैं सीधा लिख दूंगा। पहली सिफारिश लिखिएगा, वही रिपीटेशन, SC ST आरक्षण, महिला बोल गया ना, SC ST महिला, है ना, महिला लिख देना, SC ST व महिला, ठीक है ना। सेकंड लिखना, इस समिति के द्वारा कौन कौन सी सिफारिश थी? चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी ना हो। चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, है ना, राजनीतिक दल की भागीदारी ना हो, ठीक है। थर्ड लिखिएगा, कितने स्तर होने चाहिए स्थानीय स्वशासन के? इनके द्वारा भी कितने थे? लक्ष्मीमल 3 स्तर। वही बलवंत राय मेहता जो समिति है ना, उसमें क्या किया उन्होंने? सहमति जताई। चौथी क्या सिफारिश थी इनके द्वारा? ग्राम पंचायत का गठन हो, ना, ग्राम पंचायत गठन, ग्राम पंचायत का गठन। ओके, कितनी समिति हो गई? हमने कितनी समिति पढ़ ली? 4 समिति पढ़ ली। कितनी पढ़ ली? 4। अब लिखना 5वीं समिति। कितनी समिति आई हो? 6। ये कितनी है? 6 हो जाएगा अभी, है ना। 5वीं समिति का नाम लिखना, 5वीं समिति का नाम लिखना, पीके, वो पीके नहीं है ना बेटा, पीके थुगन समिति, पीके थुगन समिति 1988। अब तो दिन आने वाले ना, दिख रही है आपको? 1988 का समय आ गया है ना। और 1992 में क्या होगा यहाँ पे? अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, ये समिति की अलग अलग सिफारिश थी। आप भी बोलोगे यस कुछ किया है ना, हमारे द्वारा यहाँ पे कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। इन्होंने भी क्या लिखा है? पंचायती राज को संविधान में जोड़ा जाए, पंचायती राज को संविधान में जोड़ा जाए, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल में संविधान में जोड़ा जाए, संविधान में जोड़ा जाए। ओके, और इनकी क्या सिफारिश थी? ये भी पंचायत के कितने स्तर होने चाहिए? इनके द्वारा भी कितने होने चाहिए? 3 स्तर। कितनी समिति ने 3 स्तर बोला है? अभी तक 3 समिति ने क्या बोल दिया थी? कौन कौन सी? बलवंत राय मेहता सेकंड, बलवंत राय मेहता सेकंड, लक्ष्मीमल सिंधवी, और थर्ड पीके थुगन समिति। ओके, 2 समिति ने यहाँ पे क्या अभी तक कितनी बताया? एक ने क्या बताया? 4, और एक ने किसने बताया? 2 किसने? अशोक मेहता समिति, और 4 किसने? GV के रा समिति, GV के रा समिति। अब लास्ट समिति का नाम लिखते हैं अपन, 6 लिखिएगा, BN गाड़ीकल समिति, BN गाड़ीकल है ना, गाड़ीकल है ना, माय मिस्टेक, सॉरी, लिखना BN गाड़गिल, है ना, गाड़गिल लिखना, गाड़गिल, BN गाड़गिल समिति, BN गाड़गिल समिति लिख देना। 1988 ओब्लिक करके 89। अब इनकी क्या क्या सिफारिश थी बात करते हैं। पंचायती राज के कितने स्तर होने चाहिए? सॉरी, स्थानीय स्वशासन के कितने स्तर होने चाहिए? 3 स्तर होने चाहिए। ऐसा कौन सी समिति बोल रहे हैं? BN गाड़गिल, है ना। और क्या हो? पंचायती राज को क्या जोड़ा जाए? संविधान में जोड़ा जाए। तो अभी तक कितनी समिति ने 3 स्तर को क्या दी? मान्यता दी। टोटल कितनी? 4 समिति। 6 में से 4 समिति ने कौन सी दी? यहाँ पे 3। तो अंतिम रूप से कितनी समिति, कितने स्थानीय स्वशासन को कितने स्तर में जोड़ा जाएंगे? 3 स्तर में, ग्राम सभा, शहर में पंचायती राज और जिला परिषद। क्या मेरी बात समझ में आई? यस या नो? तो शुरुआत करेंगे अपन संवैधानिकरण, है ना। अपने अभी तक संविधान पढ़ लिया है, मतलब सॉरी क्या पढ़ लिया हमने? समिति पढ़ ली। क्या पढ़ लिया हमने? समिति पढ़ ली। तो टाइटल का नाम लिख देना, कल हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे। टाइटल का नाम लिखना संवैधानिकरण, संवैधानिकरण, संवैधानिकरण। कौन सा संशोधन? पहला यहाँ पे
64 कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन विधेयक, 64 संविधान संशोधन विधेयक 1989 किसके द्वारा? तो लिख देना पीएम राजीव गांधी, पीएम राजीव गांधी। एक बात बता देता हूं, ये खाली विधेयक ही बोलूंगा, ठीक है? इसको मैं अभी कानून बना नहीं है, ठीक है? अब होगा क्या यहाँ पे, इस बात को खत्म करके अपन कल पढ़ेंगे ना। ये क्या होता, यह राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, ये जो विधेयक था यह राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। कहां पे नहीं हुआ? राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। कहां पे पारित नहीं हुआ? राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। अब शुरुआत करेंगे यहां से, हमारे यहां पे पंचायती का कुछ ना कुछ होने वाला है। 73वां संविधान संशोधन, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब यहां पे विधेयक, यहां पे मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? बिल। कौन सा वर्ड? क्योंकि जब कोई पारित ना होता तो वो क्या हो जाएगा? वो विधेयक ही कहलाएगा, बिल ही कहलाएगा। पर यहां पे क्या लिखा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, एक्ट, है ना? 73 संविधान संशोधन, क्या बोलूंगा? अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1992। पीएम का नाम लिख देना। उस समय के पीएम का नाम क्या था? नरसिम्हा राव। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। कौन थे? लिखना है यहां पे इनके अंदर। लोकसभा में पारित, नेक्स्ट लिखना है यहां पे राज्यसभा में पारित, लोकसभा में पारित और राज्यसभा में पारित। तो लिखना यहां पे लोकसभा में कब पारित हुआ? लोकसभा में ये पारित कब हुआ? 22 दिसंबर 1992। 22 दिसंबर 1992 में, 22 दिसंबर 1992 में। और राज्यसभा में कब पारित हुआ? जस्ट उसके दूसरे दिन, 23 दिसंबर 1992। मतलब इस बात को पंचायत लाना ही लाना। और आपको मैं बता देता हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस लाइन को क्या करो, जरूर लिखना है, नोट डाल के, नोट पे लिखना, उस नोट पे लिखना 17 राज्यों का अनुमोदन लिया। कितने राज्यों का? 17 राज्यों का अनुमोदन। कितने? देखो यहां पे क्या हुआ, लोकसभा में पारित कब हुआ? 22 दिसंबर 1992 को। राज्यसभा में पारित कब हुआ? 23 दिसंबर 1992 को। और 17 राज्यों का क्या किया? यहां पे अनुमोदन किया। फिर नेक्स्ट लिखना राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिलेगी? राष्ट्रपति की स्वीकृति है ना, लिखना राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 अप्रैल 1993। 20 अप्रैल 1993। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। उस समय भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे। और लागू कब किया गया इसको लागू किया, है ना? पारित तो हो गया, राष्ट्रपति की स्वीकृति में मिल गई, और लागू किया इसको 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को। और हम 24 अप्रैल 1993 को क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल 1993 को जैसे ये हुआ तो हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। कल हम शुरुआत करेंगे 73-74 का संविधान से स्टार्ट करेंगे, पंचायती राज, नगर पालिका एवं नगर निगम। क्या यहां तक हमारा परिचय समझ में आया? है ना? कितनी समिति की बात की हमने? लगभग 6 समिति की बात की। ऐसे ही हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ते रहिए। आप देश की पॉलिटी में आपको सुचारू रूप से, अच्छे से, पॉलिटिकल साइंस का अच्छे से यहाँ पे क्या दिया जाएगा, सिलेबस को विस्तृत रूप से क्या दिया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। ऐसे ही हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।